तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल A to Z The Best। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं Q&A। इस वीडियो में मैं जवाब दूंगा आपके पूछे हुए सवालों का। जैसे कि मैंने जब इंडिया ट्रैवल किया था, इंडिया रोड ट्रिप किया था अपनी कार से, तो बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन किए थे। देखो, सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी टाइम की वजह से, तो इसलिए हमने एक नई वीडियो बनाई है। Q&A का मतलब है क्वेश्चन एंड आंसर। आपने जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं मेरे इंडिया टूर से रिलेटेड, जैसे कि कितना खर्चा आया, कैसे आपने प्लान किया, आपको ये जोश कहाँ से आया, इन सारे सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। पहले तो आप सभी को थैंक्स, आपने इतना सपोर्ट किया, पूरे इंडिया ट्रैवल पे भी सपोर्ट किया था और आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए जुड़े होंगे हमारे चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और आगे आपको ऐसी इंडिया टूर से रिलेटेड सारी जानकारी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए करते हैं शुरू। हमने कुछ कमेंट्स की लिस्ट बनाई है, कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट दिए। मैं सारे कमेंट्स आपको स्क्रीन पर शो करूंगा और एक एक करके उनका आंसर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम एक वेबसाइट खोलते हैं जहां हमसे क्वेश्चन पूछे थे। मोस्टली सारे क्वेश्चनों का आंसर आपका वहां कवर हो जाएगा, फिर भी हम उसके बाद कवर करेंगे अपने सारे कमेंट्स को। तो जब आप इंडिया ऑन रोड ओपन करेंगे तो वहां आपको हमारा डाटा दिखाई दे जाएगा अलग से। एक कार ट्रेवलर्स इंडिया ऑन रोड बाई मनीराज सिंह, यहाँ इसे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद जो भी इनके पूछे हुए क्वेश्चन थे, पहले तो इनका आंसर करके हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो दोस्तों करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर शुरू, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था, कैन यू टेल अस अबाउट योर रोड ट्रिप अक्रॉस द कंट्री। देखिए, पहले मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता दूं। मैंने भारत की सबसे छोटी कार मारुति ऑल्टो 2015 मॉडल से पूरे इंडिया का रोड ट्रिप किया है, जिसमें मैंने कवर की है 28 स्टेट्स विद देयर कैपिटल एंड 6 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मैंने ये सब अचीव किया है ओनली 42 डेज में। इसकी जो प्लानिंग हुई थी वो हुई थी 54 डेज की, लेकिन जब मैं इसे करने निकला तो मैंने 42 डेज में इसे कंप्लीट कर दिया। जो मेरी रोड ट्रिप की स्टार्ट डेट है वो है 1 मार्च 2023 और जो एंड डेट है वो है 11 अप्रैल 2023। मैंने अपनी रोड ट्रिप शुरू करी अपने घर से, मथुरा से। सबसे पहले हम गए लखनऊ, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना, फिर गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी। इस तरीके से हमने सारी कैपिटल्स को कवर करते हुए पूरे इंडिया को उसके बाद अपने घर में एंटर किए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको इस साहसिक सड़क यात्रा पर निकलने के लिए किस बात ने प्रेरित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपने अपनी यात्रा के लिए कोई विशेष थीम चुनी थी। देखिए, बात थीम की आती है तो थीम हमने कोई नहीं चुनी थी। हमने एक सपना सजोया था अपने इंडिया को ट्रैवल करने का बाई रोड, उसी सपने को हमने अपनी थीम बना लिया था। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यूट्यूब पे हमने सर्च किया पहले कि इंडिया ट्रैवल बाई कार कितने लोगों ने किया है। हमें सिंगल पर्सन एक ऐसा नहीं दिखा जो अपने घर से निकला हो, पूरा इंडिया टूर करके अपने घर में घुसा हो। तब हमने ये अपना सपना बनाया था कि हम करेंगे वो काम जो किसी ने नहीं किया, पूरे इंडिया का ट्रैवल करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था भारत की सबसे छोटी कार मारुति ऑल्टो, वो भी 8 साल पुरानी कार से, और विदाउट पावर स्टीयरिंग। याद रहे, आज के टाइम में आपके पास भी गाड़ी होगी, सब लोगों को पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैंने विदाउट पावर स्टीयरिंग करके दिखाया है इसको, जिसमें हमने कवर किया 28 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपका पेशा क्या है और आप अपनी यात्रा के लिए धन का प्रबंध कैसे कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पेशा हमारा प्रोफेशनली तो मैं एक इंजीनियर हूँ, और जिस टाइम मैंने इंडिया टूर किया था मैं एक कंपनी में जॉब करता था। तो वहाँ जब मैं इंडिया टूर पर निकला तो मैंने उनसे बोला कि मेरी जो प्लानिंग थी वो थी 54 डेज की। मैंने उनसे बोला मुझे इंडिया ट्रैवल करना है, 54 डेज की लीव चाहिए। मुझे पता थी लीव मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने अपना मन बना लिया था नौकरी छोड़ने का तभी। तो अगर वो मुझे लीव नहीं देते, बाय द वे उन्होंने लीव दे दी, क्योंकि ये एक अचीवमेंट होता है, पूरे इंडिया को ट्रैवल कर रहे हो, उनकी कंपनी का नाम रोशन होगा, मथुरा का नाम रोशन हो, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए इंडिया ट्रैवल करके आइए, आके ज्वाइन करना। तो 54 डेज की मुझे वहाँ से लीव मिली थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मुझे वहाँ से लीव मिली और मैंने 54 डेज की जगह ऐसे 42 दिन में अचीव किया। इसके बाद आता है इसमें धन का प्रबंध कैसे कर रहे हैं। देखिए, धन के प्रबंध की बात ऐसी है कि इंडिया में बहुत लोग हैं अच्छे पैसे वाले, लेकिन इंडिया ट्रैवल नहीं कर पाते। धन के प्रबंध की बात ऐसी है, कुछ हमारी सेविंग्स थी, कुछ मैंने अपनी सेविंग्स लगाई। सबसे बड़ा जो इसमें स्पॉन्सरशिप मिली थी वो मिली थी मेरी माताजी से। मेरी माताजी ने बोला कि ठीक है, प्राउड की बात है, तू इंडिया ट्रैवल कर, जब तू इतना जुनून लेके आ सकता है तो हम भी तुझे सपोर्ट करेंगे। पूरी माताजी ने खर्चा किया, तब जाके मैंने पूरे इंडिया को ट्रैवल किया। बताइए, आजकल ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन जुनून नहीं है। पैसा बहुत है, जुनून नहीं है, जुनून की वजह से वो इंडिया ट्रैवल नहीं कर पाते। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जुनून है लेकिन पैसा नहीं है। तो ये सब करते हुए सपोर्ट की बहुत जरूरत है इसमें, फैमिली का सपोर्ट। फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आपका सारा पैसा रखा रह जाएगा, आपका जुनून एक साइड रखा रह जाएगा, आप इंडिया ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपकी सड़क यात्रा के दौरान आपको किन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आपने उन पर कैसे काबू पाया। देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई खास चुनौती हमारे सामने आई नहीं जिसका हमें सामना करना पड़ा। थोड़ी बहुत चैलेंज थे। जब आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो चैलेंज तो आपकी लाइफ में आएंगे ही। आपको जिंदगी पता है, जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी जर्नी में चैलेंजेस आए थे। हमें प्योर वेजिटेरियन, जब हम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में गए थे तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था फूड का। वेज फूड बहुत कम मिलता है और मिलता भी है तो वो हमारी पसंद का नहीं था। पूरे इंडिया में ट्रैवल करने के लिए हमारे पेट का सही रहना बहुत जरूरी था, जिसमें हमने प्रेफर किया दाल रोटी, सादा सब्जी या सादा रोटी। बाकी चैलेंज आते हैं, चुनौती आती है रोड की। तो रोड कंडीशन नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी खराब थी। खराब की वजह वहाँ पे लोकेशन की वजह से खराब, और कोई कंडीशन नहीं है खराब। वहाँ सूखी पहाड़ी है, जहाँ पहाड़ी होती है वहाँ रोड मेंटेन नहीं हो पाती। तो रात में हमें डर लग रहा था
वहाँ भी थोड़े चैलेंज आए थे। बाकी चैलेंज लेह लद्दाख जब गए थे तब भी था, जोजिला पास पे हमें 3.5 घंटे लग गए थे। इस तरीके से चैलेंज आए थे और उन सब पे काबू पाया हमारे जुनून ने। तो वो जब मैं नॉर्थ ईस्ट में एंट्री किया था तो 7 या 8वें दिन मैंने नॉर्थ ईस्ट में एंट्री कर लिया था। पूरे नॉर्थ ईस्ट को घूमने में हमें ठीक 15 दिन लगे थे। वो 15 दिन मेरे ऐसे थे, स्टार्टिंग के ही 15 दिन थे। सबसे पहले हमने यही वाला रीजन लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे डिमोटिव होता तो शायद पूरे इंडिया को ट्रेवल नहीं कर पाता। इसलिए मेरा जुनून बरकरार रखना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट लिया। उसके बाद फिर हमने ठान ली कि अगर हम यहीं हार गए तो आगे कैसे करेंगे। जब यहाँ की चुनौती पूरी कर ली फिर आगे इजी है। इस बात को मन में ध्यान में रखते हुए हमने उन पे काबू पा लिया और पूरे इंडिया का ट्रैवल किया। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है, क्या आपने अपनी यात्रा के लिए कोई योजनाबद्ध यात्रा कार्यक्रम बनाया था या यह अधिक सहज था? आपने दोनों में संतुलन कैसे बनाया? इस पूरी यात्रा के लिए आपकी सबसे जरूरी है प्लानिंग। 1 महीने पहले मैंने अपनी यात्रा की प्लानिंग की कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए कितना पैसा चाहिए, कहाँ से अरेंज होगा। ये सब प्लानिंग अगर फेल हो गई आपकी तो आपकी ट्रिप भी फेल हो जाएगी। जिसमें हमने ये भी देखा अपनी प्लानिंग में कौन कौन से टेम्परेचर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे लेह लद्दाख में जब हम थे तो -11, तो हमें लगा वहाँ सर्दी बहुत है, सर्दी के कपड़े रखना। यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी के कपड़े रखना। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कपड़े रखना। तो इस तरीके से हमने इसकी पूरी प्लानिंग की। पूरी यात्रा का एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। उस प्लानिंग में मुझे 1 महीना लगा पूरा, जिसमें हमने अपने खाने का प्लान किया, अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई, अपनी गाड़ी को फिजिकली फिट बनाया। उसके बाद ही हमने अपनी जर्नी को शुरू किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है आपने सड़क यात्रा के दौरान अपना समय कैसे प्रबंधित किया? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेन चीज़ आती है टाइम की। आपने टाइम कैसे मैनेज करेंगे अपनी यात्रा पे। हमने जो प्लानिंग की थी वो थी 54 डेज़ की, उसे हमने 42 डेज़ में जो किया है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही किया है कि हमने टाइम कैसे सेव किया। देखिए हमने कुछ रूल्स बनाए थे अपने। रूल्स हमारे ये थे कि हमें सुबह 6 से 7 बजे के बीच में होटल चेकआउट कर देना है। लास्ट 8 बजे तो हमें निकल जाना है, क्योंकि हमें कुछ वहाँ की जो चीज़ें होती थी फेमस वो भी एक्सप्लोर करनी होती थी। तो इस तरीके से हमने 6-7 बजे निकल पाएंगे तो 4-5 घंटे में हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करके आप तक दिखा पाएंगे। उसके बाद हमें 12 बजे या 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे उस स्टेट से बाहर निकल जाना है नेक्स्ट स्टेट के लिए। तो इस तरीके से हमने अपना टाइम मैनेज किया। मेन हमारा कुछ चीज़ें हमने इग्नोर भी की, जैसे लेट नाइट ड्राइविंग इग्नोर करेंगे। जहाँ तक पहुँच रहे हैं 9, 10, 11 बजे तक हमको होटल लेना है, क्योंकि हमें एडिटिंग करनी होती थी, हमें नींद भी पूरी करनी होती थी, हमें अपना स्वास्थ्य भी सही रखना होता था। इस तरीके से टाइम को मैनेज हमने बहुत अच्छी तरीके से किया। इसके लिए मेन चीज़ है प्लानिंग। आप कभी इंडिया टूर करें तो मुझसे इसकी पूरी प्लानिंग भाई पहले ले लें, उसके बाद आप अपना इंडिया रोड ट्रिप पूरा करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या आपने अकेले या समूह के साथ यात्रा की? आपने यात्रा करने वाले साथियों की गतिशीलता यदि कोई हो तो उसको कैसे संभाला? देखिए यात्रा आप समूह के साथ भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस पूरी यात्रा में अपने एक छोटे भाई को लिया अपने एक एज ए पार्टनर के रूप में। उसमें 2 चीज़ होती हैं। देखिए हमारा यूट्यूब पर चैनल था, तो मैं जब गाड़ी ड्राइव करूँगा, कुछ भी वीडियो बनवाऊंगा तो उससे थोड़ी सी सहायता मिल जाती है कि भाई मेरी रिकॉर्डिंग कर देगा। इमरजेंसी में इनकेस मुझे मेरी तबीयत खराब होती है, हमें घर वापस आना पड़ गया, तो उस केस में गाड़ी ड्राइव करने के लिए तो उसे ड्राइविंग भी आनी चाहिए, उसके लिए जरूरी था पार्टनर। तो ये हमारी गाड़ी ब्रेकडाउन होती है तो थोड़ी बहुत हेल्प के लिए हमें नींद आती है गाड़ी ड्राइव करने में, क्योंकि पूरे मेरी ड्राइविंग में 750 किलोमीटर भी मैंने गाड़ी चलाई है, 650 भी चलाई है, 500 भी चलाई है। डेली की रनिंग हमारी ऐसी होती थी। तो हमें नींद ना आए, हम उससे बात करता रहे, हम पूरे जर्नी में कहीं बोर ना हो, तो उसके लिए आपको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपने एक भाई को लेके गए थे, छोटे भाई को, उसने हमें पूरा सहयोग किया। पार्टनर की ज़रूरत मुझे लगी कि हाँ थोड़ी सी ज़रूरत है। आप सोलो करेंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, बाकी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपकी यात्रा के दौरान आपके कुछ सबसे यादगार अनुभव क्या थे? प्रत्येक की कुछ तस्वीरें प्रदान करें। देखिए हमारी जो पूरी ट्रिप थी ना, रोड ट्रिप जो थी, वो ही पूरी यादगार थी। सबसे हम अपनी ट्रिप को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखो 1 साल हो गया, 1.5 साल करीब हो गया, आज भी मेरी ऐसे लगता है कि जैसे कल ही ट्रैवल करके आया हूँ क्या। तो हमारी जो पूरी रोड ट्रिप थी वो ही पूरी यादगार थी। लेकिन उसमें कुछ पल ऐसे थे जो बहुत मेमोरेबल थे। ऐसा होता था कि हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, पीछे कोई गाड़ी हमें फॉलो कर रही है, जब हमने शीशे में देखा तो वो वीडियो बना रहे हैं हमारी गाड़ी की। ये एक पल ऐसा था, हमें लगती थी कि हाँ भाई कुछ लोग समझते हैं इंडिया ट्रैवल क्या है। जगह जगह हमारी गाड़ी पुलिस द्वारा रोकी जाती थी, पेपर चेक नहीं किया जाते थे हमारी गाड़ी के, हमारा जुनून चेक किया जाता, आप कब निकले हो, कितना टाइम हो गया और कितने दिन लगेंगे। क्योंकि हम जब निकले थे अपनी इंडिया टूर पर तो एक मार्कर लेके निकले थे, तो हम सारे अपने स्टेट, जैसे ये वाला स्टेट कवर्ड हो गया तो इसको लिखते थे गाड़ी पे कि हमारा पणजी कवर्ड हो गया। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र कवर्ड हो गया, उसके बाद दमन दीव दमन कवर्ड हो गया। तो इस तरीके से हम लिखते थे। तो वो जब पढ़ते थे ना पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, के भाई ये तो बड़े जुनून लेके निकले, इनके पास पेपर तो होंगे ही, तो हमें रेस्पेक्ट भी मिला, सम्मान मिला बहुत जगह। तो ये सब हमारे ऐसे यादगार पल थे जिनको हम भूल नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, जब हम होटल पर रुकते थे खाना खाने के लिए या चाय पीने के लिए, हम तो होटल में अंदर है, खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, होटल की भीड़ पूरी हमारी गाड़ी पे है कि भाई ये गाड़ी इंडिया टूर कर रही है। तो ये कोई फोटो ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई शॉर्ट रील बना रहा है। तो ये एक यादगार पल ऐसे होते हैं
तो नहीं भुलाए जाते भाई कभी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या ऐसे कोई उदाहरण थे जब आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा? आपने नए और अपरिचित वातावरण को कैसे अपनाया? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इमोशनल भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने घर से 7 दिन से ज्यादा मैक्सिमम के लिए अपने जीवन में कभी नहीं गया। जब मैं इंडिया टूर कर रहा था तो सबसे बड़ा आराम से निकलने का तो चैलेंज यही था कि मैं 54 डेज अपने घर से बाहर कैसे रहूंगा। यही सबसे बड़ा आराम क्षेत्र से बाहर आने का एक चैलेंज था मेरे लिए। तो मैं इससे कैसे निकलूंगा? तो घर वालों ने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया कि आप जाइए, इंडिया ट्रैवल करके आइए, क्योंकि ये एक अचीवमेंट था लाइफ टाइम। पता नहीं फ्यूचर में कब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लोग सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, घर से निकल ही नहीं पाते, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था मेरे लिए कि कैसे करूंगा, छोटा सा बच्चा था मेरा, उससे दूर कैसे जाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अपने फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, वो सपोर्ट लेते हुए मैं घर से निकल गया। तो मेरा सबसे बड़ा आराम क्षेत्र से बाहर आने का एक वही था। बाकी पूरे इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं मिली मुझे कि अपने आराम क्षेत्र से बाहर आना पड़ा हो। आपने नए और अपरिचित वातावरण को कैसे अपनाया? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि पूरे इंडिया को जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको शॉर्ट टाइम में माइनस में भी टेम्परेचर आपकी बॉडी को लेना है, यहाँ गर्मी वाला टेम्परेचर लेना है, यहाँ मीडियम टेम्परेचर लेना है। तो इस तरीके से आपने कैसे अपनी बॉडी को ढाला उसमें। तो हमने पूरी तैयारी से गए थे, कपड़े अपने उसी हिसाब से लेके गए थे, प्लानिंग बहुत अच्छे से की थी। जब जुनून चढ़ा होता है तो आपकी बॉडी सब कुछ बियर कर लेगी। तो हमें जुनून चढ़ा हुआ था इंडिया रोड ट्रिप का, इसलिए हमारी बॉडी ने -11 का टेम्परेचर भी अच्छे से सहन किया, यहाँ पे 45 डिग्री का टेम्परेचर भी सहन किया। ये सब करते हुए हम अपने सपने को पूरा करने निकल पड़े थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इस सड़क यात्रा ने जीवन या व्यक्तिगत विकास पर आपके दृष्टिकोण को किस प्रकार प्रभावित किया है? देखिए जैसे कहा जाता है कि हमारा इंडिया सोने की चिड़िया है, वाकई में हमारा इंडिया बहुत खूबसूरत और सोने की चिड़िया है। हमने इस रोड ट्रिप पर जो प्लानिंग की थी वो हमने प्लानिंग की थी स्टेट्स की कैपिटल को कवर करना। स्टेट्स की कैपिटल को ज़्यादातर सारे हाईवे कवर कर रहे हैं। तो हमने एक रूल ये भी बनाया था अपना कि हमें हाईवे पर ही चलना है, शॉर्ट रास्ता कोई भी नहीं लेना। जैसे जीपीएस पर शॉर्ट रास्ते दिखा देता है, उस पर हमें नहीं चलना, क्योंकि हम कहीं भी रास्ता भटक जाएंगे। तो जो रोड का जो डेवलपमेंट है ना हमारे जो देश में, बहुत अच्छा लगा मुझे। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। बाकी नॉर्थ ईस्ट की रोड मैं ख़राब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ लोकेशन ही ऐसी है, वहाँ सूखी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पे कंस्ट्रक्शन काम करना बहुत टिपिकल होता है। कभी बारिश आ जाती है, कभी मौसम खराब, कभी कुछ, ट्रैफिक बंद होता नहीं है, डाइवर्जन कर नहीं सकते, इसलिए वहाँ थोड़े चैलेंजेस होते हैं। अदरवाइज हमें कहीं कोई ऐसा लगा नहीं। नितिन गडकरी जी के लिए धन्यवाद, जो काम इन्होंने किया है उसी वजह से मेरा इंडिया टूर 42 दिन में पॉसिबल हो पाया है। व्यक्तिगत अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कोई खास दिक्कत हमें आई नहीं पब्लिक के द्वारा। बाकी जम्मू कश्मीर में भी पब्लिक के द्वारा कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे लोग मिले जम्मू कश्मीर में भी हमें, ठीक है। पुलिस को छोड़ के, लोकल पुलिस को छोड़ के बाकी जो पब्लिक थी बहुत अच्छी थी। जैसे कि असम में हमारी होली हुई थी, तो असम के लोगों के संग हमने बहुत एंजॉय किया। होली पूरी सेलिब्रेट हमें लगा ही नहीं कि हम होली मिस कर गए। बहुत सारे त्यौहार भी पड़ गए थे हमारी यात्रा में इधर, मतलब हमें पूरा अच्छा लगा, कोई दिक्कत हमें हुई नहीं इस जर्नी पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपको क्या लगता है कि सड़क यात्रा के दौरान आपके अनुभव नौकरी या पेशे पर कैसे लागू हो सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, इंसान पूरी जिंदगी भागदौड़ में लगा रहता है, अपने घर को फुलफिल करने में, अपनी नीड्स फुलफिल करने में, ठीक है। अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाता। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल के थोड़ा घूमने जाया करें, जिससे क्या है माइंड भी रिलैक्स होता है। ऐसी बात नहीं है। जब मैं इंडिया टूर से लौट के आया तो काफ़ी सारा ज्ञान मैंने अपने दिमाग में पा लिया था इंडिया टूर का, जर्नी का, कैसे जर्नी करते हैं, कैसे क्या होता है। नहीं तो आप घर में बैठिए, ऑफिस जाइए, ऑफिस से घर, इस शेड्यूल में आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। इसलिए लाइफ में अचीवमेंट जो भी कर सकते हैं भाई करिए। क्या आपका संदेश उन लोगों के लिए सुझाव और दिशा निर्देशक है जो इस तरह की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं? भाई साहब बिल्कुल है। मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी एक बार अपनी लाइफ में इंडिया ट्रैवल जरूर करे। चाहे पैसा है तो फ्लाइट से कर ले, बाई ट्रेन कर ले, हमने बाई रोड किया है, कैसे भी कर सकता है। बहुत लोग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अपने इंडिया को एक बार देखना चाहिए, कितना खूबसूरत है हमारा इंडिया। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ कमेंट्स की। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारा एक कमेंट है, चालान कहाँ और कितने का कटा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा चालान पूरे इंडिया में एक जगह का हुआ था, वो हुआ था कोलकाता में। ट्रैफिक पुलिस ने, हमने उनको बताया भी था कि भाई हम इंडिया टूर पे हैं, हमसे गलती कोई हुई नहीं है। हमने थोड़ी सी बैक लेके गाड़ी बस सर्विस रोड पर ले ली तो हमारा एक चालान कर दिया। और आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो हमारी गाड़ी का कोई भी चालान नहीं है। वो एज ए रिश्वत ली थी भाई उसने, हमसे बोला अंदर आके 500 रुपये दीजिए, यहीं ख़त्म कर देंगे सब। 500 रुपये ले लिए, क्योंकि देखो हमारी मजबूरी थी। अगर हमारा लाइसेंस वहाँ जमा हो जाता तो हमें कलकत्ता के बाद पूरा ये इंडिया ट्रैवल करना था, हमें आगे कहीं भी दिक्कत आ सकती थी। तो लाइसेंस ना देना हमारा मजबूरी था, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं पैसे क्यों दे दिए, हमें वहाँ लाइसेंस नहीं देना था, वरना कोर्ट से लाइसेंस छूटता, हमें बड़ी दिक्कत होती। हमारी बस प्रॉब्लम ये थी, इसलिए हमने 500 रुपये दे के वहाँ से छुटकारा पाया। और कलकत्ता में फिर हमारा घूमने का मन भी नहीं किया, निकल पड़े वहाँ से। ना हमें वहाँ के लोग पसंद आए और ना वहाँ की पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस किस ने टूर स्पॉन्सर किया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर ऊपर कर चुके हैं हम। ये टूर स्पॉन्सर किया हमारी माता जी ने,
क्योंकि जब मैं इस टूर पे निकला तो यूट्यूब पे मेरे 950 से 900 सब्सक्राइबर थे, ये 15,000 14,000 तो भाई आज जाके हुए हैं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो इसके लिए आपके लिए धन्यवाद। तो पूरा टूर स्पॉन्सर किया हमारी माताजी ने, कुछ हमारी सेविंग्स थी, कुछ हमारी माताजी ने किया, बाकी मेरी फैमिली का सपोर्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नर्वसनेस हुए थे क्या टूर पे जाने से पहले या टूर पे? देखिए नर्वसनेस मुझे हुई थी एक रात पहले, जैसे कल मुझे निकलना है तो आज में नींद नहीं आई मुझे रात को भाई, क्योंकि प्लान तो मैंने कर लिया था 1 महीने पहले, जुनून भी पूरा था कि हाँ जाना है, इंडिया टूर करना है, ये करना है। लेकिन जैसे जैसे वो घड़ी पास आई, 1 मार्च जब आ गई, 1 मार्च से पहले भाई मेरी नींद गायब। 3-4 घंटे ही सो पाया मैं रात को, क्योंकि नींद आई नहीं, क्योंकि वही सब था, नर्वस हो रहा था बहुत। सुबह निकलना है, कैसे जाऊँगा घर वालों को छोड़ के, फैमिली छोड़ के, और 42 दिन बाद घर पे आऊँगा, 50 दिन बाद सॉरी। तो ये सब एक नर्वसनेस थी। बाकी टूर पे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ होती थी नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी तो घर पे फ़ोन करके अपना वीडियो कॉल करते थे डेली, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली आप कर पाएंगे। बस थोड़ा सा जुनून होना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया टूर करने के बाद फेम पॉपुलैरिटी मिली क्या? भाई कोई पॉपुलैरिटी की बात नहीं है। देखो ये एक मेरा सेल्फ अचीवमेंट था, ना मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया, ना किसी और के लिए मैंने ये जर्नी करी, ये मैंने करी खुद के लिए, एक अपनी पहचान के लिए। सारे रिकॉर्ड्स मैंने अपने आप अप्लाई किया है, सारे रिकॉर्ड्स में अप्लाई हो गया इजीली। इसमें मुझे कोई फेम चाहिए भी नहीं था, ना कोई पॉपुलैरिटी चाहिए थी। पॉपुलैरिटी बस ये है कि आप लोगों तक पता चले कि हाँ इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो घर से निकल के अपनी कार से मात्र 42 दिन में इंडिया को ट्रैवल किया है। अभी हमारे पास सबसे बड़ा रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। बाकी फेम ऐसा है कि हाँ कहीं डीएम सर ने संबोधित कर दिया, कहीं नेहा धूपिया जी ने कर दिया, कहीं ग्रेट खलीजी से मिल ली है। बाकी हमारी मारुति ऑल्टो, मारुति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव सर ने भी हमें दिल्ली बुलाया, मारुति के हेड ऑफिस। तो यही हमारे लिए फेम था और हमें कोई फेम चाहिए नहीं। चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या गाड़ी में सोना पड़ा किसी दिन? भाई गाड़ी में नहीं सोना पड़ा किसी दिन, क्योंकि हम कैंपिंग का प्लान हमने शुरू से ही अपनी प्लानिंग में इंक्लूड नहीं किया था। कैंपिंग हमें कहीं करनी नहीं थी। हमारा प्लान ही ये था कि हम जहाँ भी पहुँच जाएंगे वही होटल ले लेंगे, सस्ता होटल, महंगा होटल, जैसा भी मिलेगा जहाँ पहुँच के वहीं लेंगे ना, क्योंकि नाइट ड्राइविंग हमें इग्नोर करनी थी। तो गाड़ी में नहीं सोना पड़ा। हाँ सोना पड़ा था थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए। सोनमर्ग से जब लेह लद्दाख जा रहे थे हम, तो बॉर्डर पर जाके पता चला कि रास्ता आज बंद है, कल खुलेगा। तो वापस हमें सोनमर्ग आना था और वहाँ अंधेरा हो रहा था, बहुत आइस पड़ रही थी। ठीक है, तो हमने गाड़ी डिग्गी में से अपना कंबल निकाला और भाई और मैंने दोनों ने कंबल ओढ़ के गाड़ी में ही सो गए। तो 2-3 घंटे की नींद हमने वहाँ पूरी करी। फिर जब रोशनी हो गई, उजीता हो गया, उसके बाद हम सोनमर्ग में जाके होटल बुक किया। तो गाड़ी में हमें 4-5 घंटे के लिए ही मुश्किल से पूरे जर्नी में अगर हम लगाएं टोटल टाइम 4-5 घंटे सोए होंगे। कहीं आधे घंटे वेट किया, कहीं 1 घंटे सो गए, बाकी रात नहीं काटी भाई गाड़ी में। सबसे वर्स्ट खाना कहाँ खाया? देखिए खाना तो मैं आपको बताऊँ, पूरे इंडिया में बहुत अच्छा खाना मिला हमें। नॉर्थ ईस्ट का खाना हमें थोड़ा पसंद नहीं आया। तो जब नॉर्थ ईस्ट में ही थे तो वहाँ पे खाना ऐसा आया कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ना वहाँ की दाल पसंद आई, ना वहाँ की रोटी पसंद आई, ना सब्जी, ना सलाद, कुछ भी पसंद नहीं आया। 5 रोटी मंगाई थी भाई, 1 रोटी खाई, तो उससे बुरा खाना और क्या होगा। वो खा के हम सो गए। सबसे अच्छा फूड कहाँ का था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरे इंडिया का फूड अच्छा था भाई। देखो हर जगह का, स्टेट का, हमें अपने ब्रज से अच्छा, मथुरा और वृंदावन के नाश्ता से अच्छा कचौड़ी जो मिलती है सुबह की कचौड़ी जलेबी, ऐसी कचौड़ी जलेबी पूरे इंडिया में नहीं मिली। अगर मैं केरल इधर साउथ की बात करूँ तो यहाँ जैसा डोसा कहीं नहीं मिला। तो हर जगह का खाने का, पंजाब जैसी लस्सी कहीं नहीं मिली। हर जगह का खाने का एक अपना अलग अलग ट्विस्ट है। ऑल ओवर द इंडिया खाना बहुत अच्छा था। नॉर्थ ईस्ट का भी अच्छा है, लेकिन हमें नहीं पसंद आया, बस इतना बोल रहा हूँ भाई। बाकी आगे चलते हैं। सबसे खराब पुलिस कहाँ की थी? मेरे पास मेरी जुबान पे एक ही आंसर रहता है, पुलिस हर जगह की बहुत अच्छी थी। सबसे खराब पुलिस जो थी वो थी कोलकाता की। हमसे लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे हम। बिल्कुल समझने को तैयार ही नहीं है यार। हम बता रहे हैं इंडियन फ्लैग लगा हुआ है हमारी गाड़ी पे, हम बता रहे हैं इंडिया टूर कर रहे हैं, घर से निकले हैं, 15 दिन हो गए, पूरे इंडिया का जर्नी करनी है। सर कुछ तो अंडरस्टैंड करिए, कुछ तो भावना रखिए, एक इंसान के प्रति तो भावना रखिए। कोई भावना नहीं। बोले नहीं पैसे दीजिए, 500 रुपये लेके, ले भाई 500 रुपये में अमीर बन जा। बात एक इसमें ये भी आती है, सबसे अच्छी पुलिस कहाँ की लगी? देखो महाराष्ट्र पुलिस भी हमें ठीक लगी। जब महाराष्ट्र जा रहे थे हम, तो रास्ते में रोक के हमें हाथ वाथ मिला के पूरी जर्नी को समझा। 20-25 पुलिस वाले हम डर गए, मैंने कि भाई आज तो गए। लेकिन जब पूरी जर्नी के बारे में जाना, सबने खड़े होके फोटो वोटो खिंचवाए हमारे साथ, हमारी गाड़ी के साथ। बाकी जम्मू कश्मीर गए थे तो वहाँ भी पुलिस वाले समझ रहे थे, तो वहाँ भी ठीक है। बाकी सब ऑल ओवर द इंडिया ठीक लगा। पुलिस वाले नॉर्थ ईस्ट में भी रोकते थे कि वहाँ ILP के लिए, वहाँ भी ओके था। ILP हम सारी पहले ही बनवा के लेके गए थे। ILP होता है इनर लाइन परमिट। नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट ऐसी हैं जहां अंदर जाने के लिए आपको ILP चाहिए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे सुंदर शहर कौन सा था? देखिए शहर हमारे इंडिया में सारे सुंदर हैं, हमारा पूरा इंडिया ही सोने की चिड़िया है। सबसे सुंदर जो मुझे लगा वो लगा रामेश्वर। और बहुत सी जगह थी, जैसे उड़ीसा में जो बीच था वो भी काफ़ी अच्छा था, देखने में बहुत सुंदर है। नॉर्थ ईस्ट भी ठीक है, गैंगटॉक है जैसे,
गैंगटॉक भी बहुत खूबसूरत है, जिसे धरती का स्वर्ग बोला जाता है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है हमारे पूरे इंडिया में जो खराब हो और हमें बेकार लगी हो। हर जगह कुछ ना कुछ हमें न्यू देखने को मिला। कहीं ऐसे ज्योतिर्लिंग, अमरावती जब गए थे तो ऐसे ज्योतिर्लिंग है जो 12 फुट के, ठीक है, संगमरमर के ज्योतिर्लिंग, जो भारत में सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग है वो यहीं पे है। बहुत अद्भुत जगह है हमारे भारत में, ऐसी बात नहीं है। पूरा इंडिया हमारा सोने की चिड़िया है, पूरा इंडिया ही सुंदर है। ऐसी 5 जगह जिन्हें आप इंडिया में घूमने को हर किसी को सजेस्ट करोगे। बहुत सही क्वेश्चन है। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से, सबसे सुंदर जगह की बात करते हैं अगर, तो ऊपर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर वाले एरिया से शुरू करेंगे तो श्रीनगर तो आपको पता ही है, श्रीनगर है, सोनमर्ग है, बहुत सुंदर है, जा सकते हैं आप, बहुत सुंदर जगह है। बाकी अगर मैं इधर बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गैंगटॉक, बहुत सुंदर जगह है। बाकी एक इधर छोटे से एरिया में शिलोंग मेघालय में डाउकी रिवर, जो एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर है, सबसे साफ रिवर, बहुत टॉप का एरिया लगा मुझे। वहाँ कैंपिंग का ऑप्शन भी है, रिवर में ही आपको साइड से कैंपिंग मिल जाएगी। बाकी नीचे की साइड आप आएंगे तो रामेश्वर, बहुत सुंदर जगह है। पुडुचेरी बहुत सुंदर लगा मुझे। जैसे आप गोवा जाते हैं ना, तो गोवा ना जाके मैं आपको 2-3 जगह ऐसी बता रहा हूँ। एक बता रहा हूँ पुडुचेरी, बहुत सुंदर जगह है, छोटा बहुत है, यहाँ जाइए, ठीक है। उसके बाद आप चले जाइए दमन दीव, तो दमन दीव भी बहुत सुंदर है। दीव को भी मिनी गोवा बोला जाता है, ये भी बहुत सुंदर जगह लगी मुझे। बाकी राजस्थान तो आपको पता है पूरा सुंदर है ही। तो पूरा इंडिया हमारा एक तरीके से बहुत सुंदर है। अगला कमेंट है हमारा, हाउ अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज लाइक इन नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू साइड, डज लोकल क्रिएट्स प्रॉब्लम। देखो लोकल आपको कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बाकी डिपेंड करता है, देखिए मूड पे। हम भी लोकल हैं, वो भी लोकल है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, लेकिन मूड कब किसका कैसा है। तो हमने अपने कुछ रूल्स बनाए थे इस जर्नी पे, रोड ट्रिप पे, कि हमें हर किसी से अच्छे से बिहेव करना है। कोई ख़राब इंसान है उससे भी हमें अच्छे से ट्रीट करना है, और कोई अच्छा है उससे भी अच्छे से ट्रीट करना है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। तो हमने हर जगह अच्छे से ट्रीट किया, तो उन्होंने भी हमारे साथ अच्छे से ट्रीट किया। तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमें की आई नहीं। हाँ, लेह लद्दाख वगैरह में, जम्मू कश्मीर जब लेह लद्दाख जा रहे थे, आपकी गाड़ी में कोई भी कर्टेंस लगे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी गाड़ी में कर्टेंस लगी थी, पीछे हमारे गैजेट्स रखे थे, तो वहाँ ये रूल है कि आपकी गाड़ी में कोई झुक के देखेगा तो आपको आर पार सबको दिखना चाहिए। ये कुछ रूल है सेफ्टी के। बाकी नॉर्थ ईस्ट में ILP चाहिए होगा एज ए सेफ्टी, उसमें आप ही की सेफ्टी है, तो ILP रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत हमें कहीं लगी नहीं। आई एम प्लानिंग द ट्रिप विद माई वाइफ, हैव यू मेंशन अबाउट फ्रेंड एंड सोलो, एनी थॉट्स ऑन दैट। देखो वाइफ के साथ आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 चीज़ ऐसी हैं जो इग्नोर करनी पड़ेंगी। पहली बात तो आप रिकॉर्ड की तरफ मत जाइएगा कि आपको 42 दिन में करना है या कम टाइम में करना है। आप आराम से एंजॉय करते हुए अपनी इंडिया रोड ट्रिप करिए, तो आप वाइफ के साथ भी कर लेंगे, वाइफ हो बच्चा हो। क्योंकि देखो बच्चे के साथ क्या होता है, ज़्यादा लंबा आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आपको रुकते हुए जाना पड़ेगा, होटल में स्टे करना है, कैंपिंग इग्नोर करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, नाइट ड्राइविंग इग्नोर करनी पड़ेगी आपको। आप टाइम से निकलिए होटल से और टाइम से अपनी स्टेट में पहुँच जाइए, वो आपके लिए सेफ रहेगा। माई पेरेंट इज ओल्ड अराउंड 70 and 65, कैन वी टूर इन इंडिया स्पेशल 4 धाम टाटा टियागो कार से। भाई आप टाटा टियागो कार से कर सकते हैं, मैंने ऐसी कार से करके दिखाया है, सबसे छोटी कार से, भारत की से, वो भी 8 साल पुरानी और विदाउट पावर स्टीयरिंग। फिर आप जब मैंने ऑल्टो से कर लिया तो आप समझ लो कोई सी भी गाड़ी हो, और आपके पिताजी अगर 70 साल के और 65 साल के आसपास हैं, तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी टाइम की। आप पहले प्लान कर लीजिए 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। पूरे इंडिया को ट्रैवल आप अभी ना कराएं इनको, क्योंकि देखो एज ज़्यादा है, गाड़ी में कंटिन्यू बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और यहाँ आपको डेली का एवरेज निकालना पड़ेगा 350 से ज़्यादा किलोमीटर का, तभी आप अपना इंडिया ट्रैवल कर पाएंगे, नहीं तो आपको 2 महीने से ज़्यादा का समय भी लग जाएगा। कितने का पेट्रोल लगा सर जी और कितना किलोमीटर हुआ? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमने एक शीट बनाई है, मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने सारा अपने इंडिया टूर का बजट पकड़ा है। वैसे हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप डाल देना इंडिया टूर बजट, तो उसमें सब आ जाएगा, जिसमें हमने होटल का भी दिखाया है, टोटल टोल टैक्स कितना लगा पर डे के हिसाब से वो दिखाया है हमने, फास्टैग का जो टोल टैक्स है, फ्यूल कितना लगा पर डे के हिसाब से वो दिखाया, क्योंकि फ्यूल पूरे इंडिया में हमने गूगल पे से लिया था, बस एक लेह लद्दाख में हमें कैश डलवाना पड़ा, बाकी पूरे इंडिया में हमने गूगल पे से फ्यूल लिया है। पार्किंग एंड टिकट्स का जो हम घूमे थे, कोई मॉन्यूमेंट्स है, कोई म्यूजियम है, कुछ भी है, वो है। फूड एंड स्नैक्स का हमारा ये फूड है, टोटल इसका ये हो गया, कार की सर्विस का ये हो गया, तो लगभग हमारा 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ था पूरे इंडिया रोड ट्रिप पे, जिसमें हमारी गाड़ी की सर्विस भी है, हमारा खाना पीना भी है, हमारे होटल का स्टे भी है, पेट्रोल भी है। पेट्रोल का मोटा मोटा मैं आपको बता दूं 1 लाख रुपए का हमारा फिक्स पेट्रोल लगा, और हमारी गाड़ी की जो रनिंग हुई है ये जीपीएस के अकॉर्डिंग है 16,922, क्योंकि भाई यहाँ पे जीपीएस आता नहीं है। लेह लद्दाख में जब ऊपर जाएंगे आप, रास्ते में ना नेटवर्क था, ना इंटरनेट था, ना जीपीएस था, कुछ नहीं था, तो वो किलोमीटर ये पकड़ता नहीं है। बाकी हमारी गाड़ी जो हमने घर से ट्रिप लगाया था और घर पे आके जीरो चेक किया है, तो वो चलिए 18,500 किलोमीटर हमारी टोटल गाड़ी चली है। तो हमारा फ्यूल जो लगाए वो लगाए पूरा 1 लाख रुपए का, यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये रहा 1,01,934 रुपए का हमारा पूरा फ्यूल लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा कमेंट है, ऑल इंडिया टूर करने में कितना दिन लगेगा और खर्चा कितना आएगा? खर्चा भाई मैंने अभी बता दिया आपको इससे पिछले कमेंट में। बात दिन की आती है, दिन कितना लगेगा, दिन का डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। मेरी जो प्लानिंग थी वो सुबह निकल के रात को होटल पहुंचने की थी, उस अकॉर्डिंग से हमारा टूर हो रहा था 54 डेज का, ठीक है। ये फिर जाके हो गया 42
2 डेज़ में। देखो प्लानिंग आपकी गड़बड़ा सकती है जब आप इंडिया ट्रैवल करेंगे तब, बातों में कुछ नहीं रखा। देखिए मैं जब इंडिया टूर पे था तो अप्रैल में लेह लद्दाख पहुंच गया था। जनरल सी बात है, अप्रैल में लेह लद्दाख खुलता नहीं है, तो मुझे पहला तो यही था कि मुझे शायद लेह लद्दाख छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी एक भी स्टेट छूटती है तो आपका इंडिया ट्रैवल अक्रॉस द मेन लैंड ऑफ इंडिया वो पूरा नहीं माना जाएगा। तो मैं ये प्रे करता गया था कि मुझे लेह लद्दाख खुला मिले। कंडीशनली वो रोड खोला गया था, 2 दिन में हमारा नंबर आया। अगर हम उस दिन उतर के नहीं आते लेह लद्दाख से तो हमको 1 दिन का स्टे और करना पड़ता है। तो आपके स्टे ऐसे बढ़ जाते हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे होंगे बारिश आई है, रोड खत्म हो गई है पूरी, तो हो सकता है आपको 4 दिन का स्टे और लेना पड़े वहाँ, जब तक कोई रोड एक्सेस नहीं मिलेगा तब तक। तो इस तरीके से आपकी वो डिपेंड करता है रोड कंडीशन पे और आपकी ड्राइविंग की स्किल्स पे कि आप कितने दिन में इंडिया टूर पूरा कर लेंगे। क्या जर्नी में लेह लद्दाख भी था? बिल्कुल था लेह लद्दाख, क्योंकि जब अवार्ड के लिए आप जाएंगे तो उसमें सारी स्टेट्स का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 6 यूटी हैं, तो वो सारी कंप्लीट तभी होंगी जब आप लेह लद्दाख भी उसमें कवर करेंगे। तो हमारी में लेह लद्दाख भी था। हमारे डे 1 से लेके डे 42 तक की सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। आपको प्ले लिस्ट में जाना है इंडिया टूर वीडियोस, वहाँ जाके आपको इजीली मिल जाएंगे। ऑल्टो में कमर दर्द तो भयंकर हो गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए हमने दर्द का ध्यान कैसे रखा, हमने पहले फ्लिपकार्ट से एक बैक क्वेश्चन मंगाया, क्योंकि हमें डेली ड्राइविंग करनी होती थी, कभी 350, 400, 500, 750 भी करनी पड़ रही है, तो बैक बोन में पेन हो सकता है आपके। इसके लिए आपको कंफर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो गाड़ी की सीट इतनी कंफर्ट नहीं देती। जब आप रेगुलर ड्राइविंग करोगे, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो चल जाता है, लेकिन जब आप डेली 400-500 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे, उसके लिए हमने एक बैक क्वेश्चन मंगाया जिससे कि हमारी बैक बोन में और बैक में दर्द ना हो। हमने एक रूल बनाया, हर 100 से 150 किलोमीटर के बाद हमें गाड़ी रोकनी है, थोड़ा वॉक करना है, टहलना है, वीडियो बनानी है और चाय वाय पी के फिर चलना है। कंटिन्यू हमने 3-4 घंटे गाड़ी कहीं नहीं चलाई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई हमारे बैकबोन में कोई पेन नहीं हुआ, ना हमें परेशान होना पड़ा। जिससे आप एक जुनून चढ़ा होता है ना, उस जुनून पे फोकस था हमारा, ना हमारा दर्द पे फोकस, ना सिर दर्द पे, किसी पे फोकस नहीं था। यूट्यूब से कितना खर्चा निकल गया अरे भाई कोई खर्चा नहीं निकला यूट्यूब से। चैनल मोनेटाइज हुआ है इंडिया टूर करने के 1 साल बाद, तो खर्चा कहाँ से निकलेगा। जब इंडिया टूर पे गए थे तो 950 सब्सक्राइबर थे हमारे, तो इसमें खर्चे की कोई बात नहीं है भाई, खर्चा यूट्यूब से नहीं निकला। अवार्ड और रिकॉर्ड में अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? अवार्ड और रिकॉर्ड्स में अप्लाई करने के लिए आपको सारे एविडेंसेस इकट्ठे करने पड़ेंगे। जैसे हम जिस स्टेट में जाते थे तो वहाँ एक GPS कैमरा ऐप आता है, उससे फ़ोटो लेते थे जिसमें लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, वहाँ का टाइम, टेम्परेचर, लोकेशन सब लिखा आएगा। तो वो सारे फ़ोटोज़ आपको भेजने पड़ेंगे अवार्ड के लिए, सर्टिफिकेट के लिए। तब वो सारे एविडेंसेस आपके इकट्ठे करके चेक करेंगे कि ये कोई फेक तो नहीं है, सारे ठीक हैं। गाड़ी का टोल टैक्स का, फास्ट टैग का स्टेटमेंट, पूरे 42 दिन का उनको स्टेटमेंट दिया, तो उनको लगा कि हाँ ये गाड़ी वहाँ होके गई है। फिर गाड़ी के साथ फ़ोटो, गाड़ी के GPS के फ़ोटो, तो वो सब स्टेट में जाके भेजें उनको, तो सारे अप्लाई हो जाएगा इजीली, कहीं दिक्कत आपको आएगी नहीं। आपकी एजुकेशन क्या है भाई अच्छा क्वेश्चन है। एजुकेशन मैं बीटेक हूँ प्लस PGP CM हूँ, और फिलहाल तो चार्टेड इंजीनियर भी हैं, मतलब सिविल इंजीनियर आप बोल सकते हैं कि हम सिविल इंजीनियर हैं। आपको एडवेंचर करने से डर नहीं लगता? भाई देखो डर के आगे जीत है, इतना आप समझ लो तो इसका आंसर आपको मिल गया। एडवेंचर करने से क्या डर लगेगा? इससे बड़ा एडवेंचर और क्या होगा? पूरे इंडिया का रोड ट्रिप करना, इससे बड़ा कोई एडवेंचर हो सकता है? कोई एडवेंचर नहीं है। लोग दिल्ली से लेह लद्दाख जा रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं, ये एडवेंचर वो एडवेंचर। मैंने 42 दिन में पूरे इंडिया का ट्रैवल कर लिया, मैंने कहीं कोई ऐसा फील नहीं किया कि हाँ एडवेंचर करना पड़ा हो। ये लोग बहुत शो ऑफ भी करते हैं, बाकी पूरा इंडिया ओके की रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अच्छे खासे एडवेंचर आपको मिल जाएंगे रोड पर। जब आप रात में जाएंगे ना 12 बजे, पता चल जाएगा आपको। मैंने क्योंकि वहाँ 5 बजे रात हो जाती है, यहाँ तो आप 7 बजे भी ड्राइव कर लोगे, वहाँ घनी रात हो जाती है 5:30-5 बजे, ठीक है। वहाँ के और गुजरात के सूर्योदय में 2 घंटे का फर्क है। यहाँ सुबह 5 बजे हो जाती है तो यहाँ 7 बजे सुबह होगी, ठीक है। 2 घंटे का फर्क है इस अरुणाचल प्रदेश में और इधर। तो इस तरीके से एडवेंचर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जुनून लेके देखिए। आप अगर कुछ अचीव करना है आपको, तो एडवेंचर जो माइंड में फिगर है ना एडवेंचर वाली, वो साइड में रखनी पड़ेगी। बाकी अगर आपको लग रहा है कि एडवेंचर से डर लग रहा है, तो फिर आप अचीवमेंट भूल जाइए। तो हमारे मन में बस कीड़ा था, एक सपना था अपना अचीवमेंट करने का, इसलिए एडवेंचर का मन में हमारे आया ही नहीं कुछ। क्या आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं? हाँ भाई साहब बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ऑल्टो से इंडिया टूर किया है तो मिडिल क्लास फैमिली से ही है यार, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है भाई, आप समझ जाइए, नहीं तो डिफेंडर से करते इंडिया टूर, ठीक है। अगला है हमारा, इंडिया टूर करने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी थी क्या? हाँ पड़ सकती थी, वो कंपनी की मेहरबानी रही कि नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी। ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे भी कि आपका बिहेवियर क्या है आपकी कंपनी में। कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जिनको 1 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, मुझे 54 डेज की छुट्टी मिली, तो आप समझ सकते हैं मेरी वहाँ क्या रेपुटेशन है। बाकी आ गया, आपने यूट्यूब पर वीडियो क्या सोच के डालना शुरू किया? ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो, एक तो मेरी एक इच्छा भी ये थी कि यूट्यूब पर सबसे ऊपर मैं आऊँ, जब कोई सर्च करे इंडिया टूर बाई कार या इंडिया टूर बाई ऑल्टो, पहली तो ये थी। दूसरा ये भी था कि लोगों को पता चलेगा कि भाई इसने इंडिया ट्रैवल किया है ऑल्टो से, क्योंकि बहुत लोग सपना बनाते हैं कि हम इंडिया ट्रैवल करेंगे, रोड ट्रिप करेंगे, लेकिन सपना बनाया और उसके बाद कंप्लीट नहीं हो पाता, वो छूट जाता है वहीं। तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा
कि अरे यार इसने तो ऑल्टो से कर लिया, अबे यार ऑल्टो से 42 दिन में। क्योंकि मैं जब इंडिया टूर पे गया था, कई लोग थे ऐसे जो हंस रहे थे, अरे ऑल्टो से करेगा, ऑल्टो से पागल हो गया है। और भाई उस टाइम 54 डेज का था कि इससे 54 डेज में पागल हो गया है, और मैंने उसी ऑल्टो से मात्र 42 दिन में कर दिया। तो वो मेरे लिए जो हंस रहे थे ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन वही था कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, और हो सकता है उसी वजह से हो पाया। अगर वो हंसते नहीं तो हो सकता है 54 डेज में ही होता, और वो लोग हंस गए तो देखो 42 दिन में हो गया। तो अच्छा हुआ उन्होंने बोला, उनके लिए थैंक्स जो लोग भी बोल रहे थे। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडिया रोड ट्रिप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और उनके आंसर। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके मन में खटक रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर हम आपको दे देंगे। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इंडिया टूर के बारे में ये जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।